नमस्कार दोस्तों, सत्यवीर सारण यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की समसामयिकी के बारे में और वो पढ़ेंगे सितंबर माह की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन जिस टॉपिक पे या जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे वो है पीएम श्री योजना। तो पीएम श्री योजना है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। परीक्षा की दृष्टि से इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि पीएम श्री योजना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी 5 सितंबर 2022 को, यानी कि 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की घोषणा की गई थी। इसकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए। अब दूसरा है, यानी कि जो पीएम श्री योजना है इसको ये कौन सी शिक्षा नीति, ये शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वित करेगी। यानी कि इसको ये पीएम श्री योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग ये स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग पीएम श्री योजना स्थापित किए जाएंगे। और ये पीएम श्री योजना के अंतर्गत जो स्कूल स्थापित किए जाएंगे वो कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे? अपने राजस्थान के अंदर किए जाएंगे 716 स्कूल। 716 स्कूल अपने राजस्थान के अंदर स्थापित किए जाएंगे और इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया जाएगा। तो इन मॉडल स्कूलों के अंदर ऐसा क्या विशेष होगा? स्कूल तो पहले से बहुत है, तो इनके अंदर क्या होगा? नई तकनीकी का प्रयोग होगा, खेलों के माध्यम से होगा, यानी कि खोज उन्मुख इस प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी। यानी कि मॉडल स्कूल के रूप में जहां पर स्मार्ट क्लासें होंगी, ऐसा ये जो मॉडल स्कूल पीएम श्री योजना के अंतर्गत स्कूल स्थापित होंगे और पूरे भारत के अंदर ये स्थापित होंगे 14,500 और अपने राजस्थान के अंदर होंगे 716। तो ये जो 716 स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे, तो इनका वितरण किस प्रकार से रहेगा, इसके लिए क्या पॉलिसी है? तो ये बहुत अच्छा है, ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट के रूप में आते हैं कि इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य ये उपयुक्त दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य नहीं है, कौन सा कथन असत्य है, 3 दे देंगे, एक अपने को गलत दे देगा। तो अपने को सभी फैक्टर याद रहने चाहिए कि राष्ट्रीय ये जो पीएम श्री योजना है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है, इसके अंदर कौन कौन से फैक्ट हैं। तो प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे? 2 स्कूल स्थापित किए जाएंगे। और वो 2 स्कूल कौन कौन से होंगे? एक तो होगा प्रारंभिक शिक्षा का, प्राइमरी सेटअप का होगा, एक होगा माध्यमिक शिक्षा का, यानी कि 716 है और प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 2-2 स्कूल स्थापित होंगे। एक होगा प्रारंभिक शिक्षा का और एक होगा माध्यमिक शिक्षा का। और मैं पहले बता चुका हूं। और इस प्रकार के स्कूल पूरे देश के अंदर कितने स्थापित होंगे? 14,500 स्कूल पूरे देश के अंदर स्थापित होंगे। और राजस्थान के लिए इसके लिए बजट की व्यवस्था की गई है। तो वो राजस्थान के लिए बजट कितना है? 1500 करोड़ रुपए। कितना है? 1500 करोड़ रुपए। ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आजकल इतना नहीं है कि इसकी फुल फॉर्म आ गई। आजकल ये है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उसके अंदर अपने को ये सभी थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना आवश्यक है। तो अपने राजस्थान के लिए इसके लिए बजट की व्यवस्था कितनी की गई है? 1500 करोड़ रुपए। अब इसका ही एक अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो पीएम श्री योजना है ये कब से कब तक है? तो पीएम श्री योजना 2022-23 से 26-27 तक, यानी कि 5 वर्ष के लिए पीएम श्री योजना का प्रावधान किया गया है। ये थी पीएम श्री योजना, जिसके अंदर राजस्थान के 716 स्कूल मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 2 होंगे, जिसकी फुल फॉर्म अपने को ध्यान में रखनी है, जिसकी घोषणा 5 सितंबर 2022 को की गई थी। अब देखिए, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है, आदि महोत्सव 2022, आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा, यानी कि ये इसका नाम है। आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का आयोजन कहां पर किया गया? तो आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा का आयोजन उदयपुर जिले के अंदर किया गया। कहां किया गया? उदयपुर जिले के अंदर किया गया। अब इसके अंदर ये कोटड़ा नाम है, आदि महोत्सव 2022 कोटड़ा। ये कोटड़ा क्या है? ये है एक उदयपुर जिले का ब्लॉक है। कोटड़ा क्या है? उदयपुर जिले का ब्लॉक है। तो आदि महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? आदि महोत्सव 2022 के उदयपुर जिले के कोटड़ा ब्लॉक के अंदर किया गया। अरे कब किया गया? क्योंकि पीछे एक क्वेश्चन आया था, किसमें आया था
कि इसका आयोजन किन तारीखों के मध्य, 2 तारीख दे रखी थी, उनके मध्य आयोजन किया गया था। इसी प्रकार इसका अपने को ध्यान में रखना है कि आदि महोत्सव का आयोजन कब किया गया, तो सितंबर माह में किया गया विश्व पर्यटन दिवस। ये भी अपने ध्यान में रहना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि ये पीछे के कुछ, जैसे आपका दिसंबर में एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का, फिर रीट का है, थर्ड ग्रेड का है, जिसके अंदर अपने ये ध्यान में रहना चाहिए कुछ पहले वाले महीनों के कि ये कब मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 27 सितंबर। तो 27 सितंबर को ये आदि महोत्सव कोटड़ा ब्लॉक और उदयपुर जिले के अंदर है, और इसका आयोजन कब किया गया, 27 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। अब इसको आयोजित करने वाली संस्था कौन कौन सी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा है, आजकल क्वेश्चन का जो ट्रेंड है इसमें से ये आता है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें अपने को चारों संस्थाओं के नाम ध्यान में रखने चाहिए। एक तो जिला प्रशासन, नॉर्मली बात है कि जिस जिले के अंदर होगा वो जिला प्रशासन होगा, और एक आदि महोत्सव आदि आदिवासी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है, एक माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान है, और एक कौन सा है, पर्यटन विभाग। तो आदि महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत 4 संस्थाएं हैं। 4 संस्थाएं कौन कौन सी, जिला प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान और पर्यटन विभाग। ये जो नाम है ना, ये परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो अपने चारों थोड़े थोड़े ध्यान में रहने चाहिए कि परीक्षा के अंदर अपन सही कर सकें। तो यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।